परमहंस योगानंद जी के अनुसार मृत्यु के बाद हमारी आत्मा अपने भौतिक शरीर को त्याग कर अस्त्रलोकन में प्रवेश करती है। यह एक सूक्ष्म और ऊर्जामय लोक होता है जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार निवास करती है। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा अजर अमर होती है। आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अस्त्रलोक में चली जाती है जहां वह आगे की यात्रा तय करती है। आत्मीय मिलन संभव है। आत्माएं जो आपस में गहरे प्रेम, कर्म या संबंध से जुड़ी होती है, वे अस्त्रलोक में एक दूसरे को पहचान सकती है। यह मिलन शारीरिक नहीं बल्कि चेतनात्मक और भावनात्मक स्तर पर होता है। आत्माएं विचार, भावना और प्रेम से संवाद करती है। कर्म और बंधन का असर। अगर हमारे परिवार से पिछले जन्मों या इस जन्म में अधूरे कर्म बचे हैं तो आत्मा उनसे दोबारा मिल सकती है ताकि वे कर्म पूर्ण हो सके। निस्वार्थ प्रेम आत्मा को ऊंचे लोकों में पहुंचाता है जहां मिलन ज्यादा आनंदमय होता है। ध्यान और क्रिया योग से अनुभव संभव। योगानंद जी ने सिखाया कि क्रिया योग और गहरे ध्यान से हम मृत्यु के बाद के अनुभवों को जीवित रहते हुए भी महसूस कर सकते हैं। कई साधकों को ध्यान में अपने मृत प्रियजनों से मिलने के अनुभव होते हैं। अंतिम लक्ष्य ईश्वर से मिलन। सभी आत्माएं एक दूसरे से मिलती है, लेकिन अंतिम मिलन ईश्वर के साथ एकता है। योगानंद जी सिखाते हैं कि रिश्ते प्रेम और अध्यात्म की सीढ़ी है, लेकिन अंततः हमें सब मोह छोड़कर ईश्वर की ओर बढ़ना होता है। क्या अगला जन्म उन्हीं के साथ होता है? हाँ, अगर आत्माओं के बीच गहरा कर्मिक बंधन है तो वे दोबारा एक ही परिवार में जन्म ले सकती है। रिश्ते बदल सकते हैं, जैसे माँ पिता पिछले जन्म में दोस्त रहे हों, लेकिन आत्माएं वही होती है। एसेंस मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। आत्माएं अपने सच्चे प्रेम और कर्मिक बंधनों के आधार पर मृत्यु के बाद भी मिल सकती है। ध्यान और क्रिया योग जैसे साधनों से हम इन सूक्ष्म मिलनों का अनुभव कर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी हमें यह सिखाते हैं कि अपने रिश्तों को प्रेम और आत्मिक शुद्धता से निभाएं, क्योंकि यही हमें मृत्यु के बाद भी जोड़ता है।